आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में एक बदमाश ने पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष को दहशत में खड़ा कर दिया। फ़ोन करके उनसे कहा कि पूरन लाल लोधी मैं तेरा काल सुभाष लोधी बोल रहा हूँ, मुकदमेदारी के लिए रकम दे या फिर जान से हाथ धोने के लिए तैयार हो जा। पुलिस ने खलबली मचाने वाले इस मामले में FIR लिख ली है। सुबह सुबह दूल्हा मियाँ मदार के पास सराय चौकी के नज़दीक चोरी की सनसनीखेज वारदात हुई है। बरेली कॉलेज के पास रुई और नवाबगंज में पशु आहार फैक्ट्री में भीषण आग भड़की है। गाजियाबाद की नगमा पर बारादरी थाने में क्यों दर्ज किया गया मुकदमा? बिथरी में कॉलेज के पास किसकी मिली है लाश? कहाँ दिखा बड़ा सा मगरमच्छ? और खुसरो के चेयरमैन शेर अली जाफरी पर अब किसने लिखा ये FIR? खबरें और भी हैं, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष हिस्ट्री सीटर से खौफजदा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पूरन लाल लोधी ने सीबीगंज थाने में अपने ही मोहल्ले के हिस्ट्री सीटर सुभाष लोधी के खिलाफ रंगदारी मांगने और धमकाने के लिए FIR दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने कहा है कि शुक्रवार को सुबह 10 बजे जब वो घर पर थे तो मोबाइल पर एक अनजान नंबर से 3 बार कॉल आई। 2 बार रिसीव नहीं की, तीसरी बार रिसीव करने पर उधर से आवाज़ सुनाई दी कि मैं तेरा काल सुभाष लोधी बोल रहा हूँ, घर से बाहर निकल, आज तेरा कत्ल कर दूंगा। ये सुनने के बाद फौरन ही उन्होंने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। जिस नंबर से धमकी आई थी उसे ब्लॉक कर दिया। तब सुभाष लोधी उनकी गली में पहुंच गया। अभद्रता करते हुए तेज आवाज में धमकाने लगा, कहने लगा, पूरन लाल तू भाजपा का बड़ा नेता बनकर भी हमारे मुकदमों का खर्चा नहीं देता। 10-12 हज़ार से क्या होता है, हमें तू ही संभालेगा वरना तुझे जान से मार देंगे। छत से नीचे झाँक कर देखा तो सुभाष और उसके साथी तहेरे भाई और उनकी पत्नी को घेर कर मारपीट कर रहे थे। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने कॉल रिकॉर्डिंग भी पुलिस को मुहैया कराई है। दूसरी तरफ सुभाष लोधी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि द लीडर हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता। इसमें खुद को सुभाष लोधी बताने वाला शख्स बहुत कुछ कह रहा है। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के बीच इसीलिए ये वीडियो मेरा बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं बहुत ऑलरेडी परेशान हूँ। मैं अभी 14 महीने जेल काट के आया हूँ। इन लोगों ने मुझे जेल भिजवाया, जिसमें मुझ पे 14-15 मुकदमे इन लोगों ने लिखाए, जिसके व्यक्तिगत मोहन स्वरूप और पूरन लाल लोधी के परिवार के लोगों के ही मुझ पे कम से कम 9 मुकदमे हैं, जबकि वो सारे के सारे फर्जी हैं। मुकदमा मैंने भी लिखाया है, जबकि इन लोगों ने मेरे घर पे हमला किया। मैंने ये मेरे पास एक FIR है, मैंने ये मुकदमा लिखा है। इसमें 307, इसमें आज तक जांच चल रही है, कोई कुछ नहीं हुआ। सत्ता पक्ष के लोग हैं, कोई बात नहीं होता। कानून हम भी जानते हैं, धज्जियां उड़ा देंगे, धज्जियां चाहे कुछ हो जाए जीवन में, लेकिन हम आपसे नहीं झुकेंगे चाहे कुछ हो जाए। तुमसे नहीं झुकने वाले। तुम गुंडे थे, गुंडे हो, गुंडे रहोगे। गुंडे हम नहीं, गुंडा आपने बनाया हमें। HS आपने खुलवाई है भाई, सत्ता पक्ष में आपने खुलवाई है ना। आप पावर में हो, आप जिला अध्यक्ष हो, पूर्व अध्यक्ष हो, आपका भाई एडवोकेट है, आपने खुलवाई है। सुबह सुबह चोरी की सनसनीखेज वारदात। किला थाने की सराय चौकी के पास जवाहर पैलेस मैरिज हॉल के ठीक सामने सुबह सुबह चोरी की सनसनीखेज वारदात हुई है। घर पर ताला लगा था। भेड़ी ब्लॉक के कर्मचारी रामकिशोर अपनी बेटी के घर खुशी होने पर बंगलुरु गए हुए थे। उनकी 2 बेटियां घर पर थीं जो रात में नरियावल की एक शादी में गई हुई थी। इसका फायदा उठाते हुए चोर ताला तोड़ने के बाद अंदर घुस गए। पूरा घर खंगालने के बाद सोने के जेवर, नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। सुबह करीब 6:30 बजे पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार की बेटी जागने पर झाड़ू लगाने के लिए अपने गेट से बाहर आई तो रामकिशोर के घर से खट खट की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक गई। इसी बीच अंदर घुसे चोरों ने भी उन्हें देख लिया। एक चोर उनकी तरफ झाड़ू लेकर दौड़ा और धक्का देते हुए फरार हो गया। पड़ोस में रहने वाली महिला का कहना है उन्होंने रेलवे लाइन के उस पार मैरिज हॉल तक चोरों का पीछा किया, लेकिन वो पुलिस चौकी की तरफ जाने वाले रास्ते में गुम हो गए। इस मामले में रामकिशोर के भाई प्रवेश कुमार की तरफ से तहरीर देने पर किला पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। आइए आपको सुनवाते हैं कि चोर इस मकान से क्या क्या ले गए हैं। तुलसी क्या हुआ है? चोरी हो गई हमारे घर में। नरियाल शादी थी, दीदी रहती है ना हमारी वहाँ पे। तो परसों रात तो गए ही थे, सिर्फ कल नहीं थे घर पे। आज कितने बजे सूचना मिली आपको? क्या हुआ? 6 बजे। कितना सामान इसमें लगभग चोरी हुआ? 3 गोल्ड की चैने हैं, 2 अंगूठी है, इयररिंग है, छोटे मोटे कोई सामान भी और भी काफी सामान है। और पैसे थे 22,000 एक जगह रखे थे और 37,000 रखे थे एक जगह 10,000 रखे थे। तो जो मतलब चोर भागते हुए भी देखे हैं पड़ोसियों ने? जी, इन्होंने देखे हैं। लगभग कितने की चोरी मान रहा है? कितना सामान आपका गया होगा? काफी 8 से 9 लाख तक का तो सामान हमारा चला गया।
बरेली कॉलेज के पास रुई की दुकान में भड़की आग। फायर ब्रिगेड के दफ्तर के पास सुबह बरेली कॉलेज के सामने एक रुई की दुकान से सुबह आग की लपटें निकलने लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान से सटे किताबों के खोखा भी जल गया। पास से ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। जब तक आग पर काबू पाया जा सका, ज्यादातर सामान जल चुका था। एफएसओ संजीव यादव ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग से लाखों के आर्थिक नुकसान का अनुमान है। मनमोहन कश्यप। क्या कैसे आग लग गई? हम लोग तो घर पे थे, सुबह 9:30 बजे आग लगी है और कुछ पता नहीं है लगी कैसे है, लेकिन मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। रजाइयों की दुकान थी, फोटो स्टेट, कंप्यूटर कैफे, मशीनें, प्रिंटर, कोल्ड ड्रिंक के फ्रिज, इधर रजाइयाँ जितनी भी थी, रुई जितनी थी, सब बर्बाद हो गई, सब जल गई। 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान। हमारे पास तो यहाँ फोन आया, जो देखता रहा तुरंत फोन करते रहे, तो हम भागते हुए आए। सब जल गया? सब जल गया, सब राख हो गया। हम बहुत बर्बाद हो गए, सब बर्बाद हो गए। इसी से रोजी रोटी चलती थी, इसी से सब। गाड़ी टाइम से आ गई थी? हाँ, टाइम से आ गई थी। पशु आहार फैक्ट्री में भीषण आग से खलबली। नवाबगंज थाने के इलाके बरखन मार्ग पर इकरा पशु आहार फैक्ट्री में सुबह करीब 11 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से आग भड़क गई। बताते हैं कि पहले चिंगारी उठी, फिर आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। फैक्ट्री स्वामी रियाज अहमद ने बताया कि घटना के समय फैक्ट्री में ही मौजूद थे। फायर ब्रिगेड को फोन लगाने का प्रयास किया, लेकिन नंबर लगातार व्यस्त आ रहा था। तब उन्होंने गरगैया के फायर स्टेशन पहुंचकर सूचना दी। वहां बताया गया कि एक गाड़ी बरेली और दूसरी सैथल मेले में ड्यूटी पर लगी है। बाद में फायर प्रभारी ने मुख्यालय को जानकारी देकर गाड़ी मंगवाई। तब तक लोगों की मदद से आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था। उनका कहना है कि आग से करीब 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? रियाज अहमद। कौन सी जगह पे ये बना हुआ है? बरकन रोड इंडिया गेट पे। किस नाम से है? इकरा पशु आहार। जानना चाहेंगे आपके यहाँ आग लगी है, वो किस समय आग लगी थी? लगभग 10:45 पे सुबह। क्या क्या नुकसान हो गया रियाज भाई आपको? हमारे यहाँ पे जैसे बेल्ट भी जल गई, 20,000 कट्टे जल गए और लगभग 200 कुंटल माल जल गया और पूरा लिंटर क्षतिग्रस्त हो गया है। लगभग 7 से 8 लाख का नुकसान हो गया है। मतलब आग ऊपरी लगी थी, ये नीचे ही कहीं? ऊपरी लगी थी। ऊपर माल रखा हुआ था क्या? हाँ, माल रखा हुआ था, ऊपर से नीचे आई, सब माल जल गया। अच्छा, आग किस तरीके से लगी थी? शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट। हाँ। आपको कैसे सूचना मिली थी? आप कहाँ थे? हम मशीन के अंदर थे। हाँ, जाली चेंज कर रहे थे, जैसे देखा तो आगे लगे, तुरंत बहुत तेजी आगे बढ़ गई। अच्छा, दमकल टीम का क्या रोल रहा है? वो तो बहुत लेट आई, 1 घंटे में आई, समझ लो 1 घंटे में आई। जब तक आग बुझ गई तब तक, उसके बाद ही अब हमें थोड़ी जिस तरीके से हमें सूचना मिली थी मौके पर पहुंच गए थे? नहीं पहुंच पाए थे। ये लोग कह रहे हैं हम सैतल थे, हमें और उन्होंने अपनी टाइमिंग दिखाई कि 32 मिनट हो गए हमें भी आए हुए, और 32 मिनट में हमने सारा आप पहले बुझा ली? आग पर बुझा ली थी आग तो। किस तरीके से आग बुझाई गई? आपकी तरफ से क्या प्रयास किया गया? पानी से ही बुझाई गई। पूरा सब कम से कम 100-150 लोग थे, वो सब मिल। गाजियाबाद की महिला पर क्यों दर्ज की एफआईआर? राज्य कर विभाग के खंड 4 ने फर्जी और कूट रचित दस्तावेजों से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के बाद करोड़ों की सप्लाई और 72,84,000 रुपए की टैक्स चोरी का भंडाफोड़ किया है। इस फर्म का नाम मैसर्स सालिम ट्रेडर्स है। पता 107 कालीबाड़ी लिखाया गया था। फर्म की प्रोपराइटर नगमा पुत्री सलीम खान, निवासी C33 सजवान नगर गाजियाबाद हैं। राज्य कर के मुताबिक अप्रैल 2021 में फर्म ने 2,79,18,238 रुपए 30 पैसे की सप्लाई दिखाई और मई में 1,45,47,280 रुपए की सप्लाई दिखाकर 22,58,510 रुपए 40 पैसे का टैक्स पास ऑन किया। कुल मिलाकर 72,84,000 रुपए की राजस्व हानि सरकार को पहुंची। इस पर बारादरी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। फर्जी यूपीआई आईडी बनाकर 1,75,000 निकाले। मीरगंज में एक शख्स के बैंक खाते से साइबर ठगों ने मोबाइल हैक कर और फर्जी यूपीआई आईडी बनाकर करीब 1,75,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने इस संबंध में साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर अब थाने में लिखित तहरीर दी है। नरेंद्र पाल निवासी ग्राम संजरपुर मीरगंज ने बताया कि ठगों ने उनके मोबाइल को हैक करने के बाद खाते से लगातार रकम निकाली। 22 सितंबर 2025 से 21 अक्टूबर 2025 के बीच खाते से लगातार निकासी और जमा की गतिविधियां होती रही। खुसरो इंस्टीट्यूट के चेयरमैन प्रिंसिपल पर एफआईआर। खुसरो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी सनैया रानी मेवा कुंवरपुर सिबीगंज में डी फार्मा कोर्स के नाम पर फर्जीवाड़े के मामले में एसीएम पंचम के आदेश पर चेयरमैन शेर अली जाफरी, प्रिंसिपल विश्वनाथ शर्मा, फिरोज अली जाफरी और अन्य स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। छात्र का आरोप है कि कॉलेज ने अवैध रूप से प्रवेश लेकर फीस वसूली, फर्जी प्रमाण पत्र दिए और ड्रग लाइसेंस के नाम पर धन ऐंठ कर धोखाधड़ी की है। अभिषेक गंगवार निवासी साईं धाम कॉलोनी ने कहा कि फर्जी मार्कशीट और डिप्लोमा देकर ठगा गया है।
है। तहरीर में यह भी जिक्र किया है कि जब शिकायत कॉलेज स्टाफ तक पहुंचाई तो उसे जान से मरवाने और झूठे मुकदमे में फंसवाने की धमकियां दी गई थीं। बेथरी जैनपुर में कॉलेज के पास मिली लाश। सरदार पटेल कन्या इंटर कॉलेज के पास एरोला में एक कमरे से युवक की लाश मिलने पर सनसनी फैल गई। बेथरी चैनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान नवदिया हरकिशन निवासी चेतराम 35 के रूप में हुई है। वो 2 तारीख से लापता थे। परिजन उनकी तलाश में जुटे थे। कान के पास चोट का निशान पाए जाने से मामला संदिग्ध माना जा रहा है। हालांकि पत्नी उमा ने किसी से दुश्मनी होने की बात से इनकार किया है, जिससे पुलिस अब अन्य संभावित पहलुओं पर जाँच में जुटी है। गर्भपात की दवा खिलाने से पत्नी की मौत। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। हाफिजगंज के कस्बा रिठौरा की रहने वाली लता 35 साल के परिजनों का आरोप है कि पति ने साजिश रचकर मारा है। वो छठी बार गर्भवती हुई तो पति ने 4 महीने बाद गर्भपात की दवा खिलवा दी, इसलिए कि वो पत्नी को पसंद नहीं करता था। घर पर उससे मारपीट भी करता था। दवा खिलाने से ही लता की हालत बिगड़ी। लता की मां ने पुलिस से मांग की है उसकी मौत के लिए जिम्मेदार उसके पति पर मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दे दी। आप ही कौन है? लड़की। क्या नाम था इसका? लता। कहाँ शादी करी थी? रिठौरा। 5-6 बालक हो गए। बोले हम बोली बच्चा ना करेंगे तो इन्हें मारा, पेट पर चढ़ गए। हाँ, और हरी मुठी दौड़ी बैठी रही। हम गए तो बच्चा कह रहा यहाँ बवाल को ले जाओ। बेकदरी कर दी उसने भी। 4 महीने थी? 4 महीना। किसने मारा? दंडा मारा और उसके आदमी ना सब बच्चे दे पर जाते भाई दफे उसको। वाहनों पर हादसे रोकने को लगवाया रिफ्लेक्टर। सैटेलाइट चौराहा पर एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान की मौजूदगी में वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगवाए गए। इस दौरान हादसे रोकने के लिए वाहन स्वामियों को नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। ये कार्यक्रम रोटरी क्लब गिलोरी की तरफ से आयोजित किया गया। आइए आपको सुनवाते हैं कि एसपी ट्रैफिक ने क्या कहा है। देखिए, आज यहाँ सैटेलाइट चौराहे पे रोटरी क्लब के तत्वाधान में यातायात पुलिस बरेली द्वारा एक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से रोटरी क्लब के द्वारा आयोजित किया गया। एक यातायात सप्ताह के रूप में ये लोग मना रहे हैं इस वीक को। तो इसमें मुख्य रूप से जो भी सड़क पे चलने वाले वाहन हैं, उनके चालक हैं, उनको जागरूक किया जाना, यातायात नियमों के प्रति सचेत करना, यातायात नियमों की जानकारी देना। विशेष रूप से ये लोग जो सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो जितने भी ऐसे वाहन हैं जिनके पीछे कोई भी ऐसे वो नहीं है, लाइट्स नहीं है, उनके पीछे जो है रेडियो रिफ्लेक्टिव टेप्स लगा रहे हैं, जो कि अभी शीत ऋतु में जब कोहरे की समस्या ज़्यादा बढ़ेगी तो विशेष रूप से मददगार होगा। कई बार ऐसे होता है कि वाहन खड़े होते हैं और इनमें पीछे से कोई दूसरा वाहन वो अदृश्य होने के कारण आकर टक्कर मार देता है। कोहरे के समय में विशेष रूप से ये समस्या आती है। तो उसके लिए इन लोगों के द्वारा ये कार्य किया गया है, जो कि सराहनीय कार्य है और ये यातायात पुलिस के साथ मिलकर कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, पुनीत कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका जो है हमें लाभ प्राप्त होगा। भाखड़ा नदी में फिर दिखाई दिया बड़ा सा मगरमच्छ। मीरगंज थाने के इलाके में भाखड़ा नदी पर एक बड़ा सा मगरमच्छ फिर दिखाई दिया है। उसे लेकर किसानों में दहशत फैल गई। जिनके आसपास खेत हैं, किसान पशुओं को नदी में ले जाने से डर रहे हैं। वन विभाग को भी खबर कर दी गई है। मामला संज्ञान में आने के बाद वन विभाग ने सतर्कता के लिए वहाँ बोर्ड लगा दिया है। अपील की है कि नदी के किनारे अनावश्यक भीड़ न लगाएं। आप सांसद संजय बरेली में दे गए बड़ी चेतावनी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पदयात्रा के दौरान आज बरेली पहुंचे थे। इस दौरान आपके पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में संजय सिंह ने SIR को लेकर बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, बाबा के फरमान से नहीं। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। दौड़ते रहिए, चक्कर लगाते रहिए, बन गया तो बन गया, नहीं बना तो बीजेपी की बल्ले बल्ले। फिर तो उनकी मौज है, उन्होंने तो कटवाया आपका वोट जानबूझ के। तो डेथ की कैटेगरी, परमानेंटली शिफ्टेड की कैटेगरी, अनट्रेसेबल की कैटेगरी में इतने सारे वोट आपको मिलने जा रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। 11 तारीख तक इंतजार कीजिए, मैं एक एक खुलासा करूंगा, मेरे पास जानकारियां आ रही हैं। दूसरी बात, रामपुर में क्या हुआ, परिवार यहीं का
रहता पीढ़ियों से यहीं पर है और गाइडलाइन है कि परिवार के सदस्य अगर वो भारतीय हैं, उनके पास कोई दुबई की नागरिकता नहीं है, तो उनको वोट देने का अधिकार है। वो भारतीय हैं, फॉर्म परिवार के लोग भर सकते हैं। तो उसका हल्ला खड़ा किया गया। तो कुल मिलाकर जो एसआईआर के नाम पर वोट की डकैती का अभियान उत्तर प्रदेश में चलने जा रहा है और चल रहा है, उसको रोकने के उद्देश्य से हमारी ये पदयात्रा रामपुर से लेकर अमरोहा तक जाएगी और ये 6 दिन की पदयात्रा है। 21 तारीख से शुरू होके और 26 तारीख को इसका समापन होगा। और दूसरा विषय है संविधान बचाओ। और जब हम संविधान बचाओ की बात करते हैं तो संविधान में दिया गया हमारा रोजगार का हक, संविधान में दिया गया हमारा जो गैर बराबरी को खत्म करने का हक है, संविधान में दिया गया जो हमारा सम्मान, जो हमारा भेदभाव समाप्त करने की बात कही गई और धर्मनिरपेक्षता की जो बात कही गई, उन सारे सवालों की चर्चा इस पदयात्रा के दौरान होगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक नकली चर्चा कराई जा रही है इस देश के अंदर। बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी बाबा के फरमान से नहीं चलेगा। और खुलेआम जाम छलकाने वालों की फजीहत जारी। सड़क पर शराब के ठेकों के आसपास जाम छलकाने वालों की फजीहत का सिलसिला जिले भर में बना हुआ है। आज आंवला पुलिस ने शराब के ठेकों के बाहर चेकिंग अभियान चलाया। 74 लोगों को ठेकों के बाहर शराब पीते हुए पकड़ा गया है। इनमें 67 के खिलाफ 34 पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई, जबकि 7 पर धारा 292 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। नो एंट्री के उल्लंघन पर 60 ट्रक ट्रैक्टर पर कार्रवाई। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने शहर में नो एंट्री क्षेत्र में अवैध रूप से चलने वाले ट्रक और ट्रैक्टर ट्राली के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले और मौके पर वैध कागजात पेश न करने वाले 3 वाहनों को सीज किया गया, जबकि 4 ट्रक और ट्रैक्टर के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है। एसपी ट्रैफिक ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। गंगापुर में तमंचे से फायर करने वाला गिरफ्तार। बारादरी पुलिस ने मोहल्ला गंगापुर में महिला से कहासुनी के बाद देवर व पति से मारपीट और तमंचे से हवाई फायर करने वाले को पकड़ लिया है। उसके खिलाफ शिवानी पत्नी अर्जुन की तरफ से मुकदमा पहले ही दर्ज कर लिया गया था। पकड़े गए युवक का नाम नितिन है। पुलिस ने उससे 315 बोर का तमंचा भी बरामद कर लिया है, जिससे उसने फायर किया था। व्यापारी नेता आशीष पर मुकदमे के खिलाफ मंत्री से मिले। नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी के अधिशासी अधिकारी ईओ के व्यापारी नेता आशीष अग्रवाल पर दर्ज कराए गए मुकदमे को लेकर व्यापार मंडल के पदाधिकारी वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार से मिले। उन्हें पूरी बात बताई। कहा कि अतिक्रमण के दौरान गलत कार्रवाई से रोकने की बात पर ऐसा किया गया है। मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। बंद रबर फैक्ट्री में किस महिला की लाश। फतेहगंज पश्चिमी थाने के इलाके में बंद रबर फैक्ट्री से एक 35 साल की महिला की लाश मिली है। इससे ग्रामीणों में खलबली मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। लाश 2-3 दिन पुरानी दिख रही है। शरीर पर चोट के निशान तो नहीं, लेकिन मुंह से जंगली जानवर मांस नोच कर ले गए हैं। अभी महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी ने 11 और बदमाशों की खुलवाई हिस्ट्री शीट। जघन्य अपराधों में संलिप्त 11 और बदमाशों की एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर थानों में हिस्ट्री शीट खोली गई है। गौकशी की नींव शीशगढ़ के हफीज हसीब उर्फ फोल्डिंग, हत्या के प्रयास वाले मामलों में नामजद शिव कुमार उर्फ गब्बर, मादक पदार्थों में अलीगंज के हसनैन रजा, डकैती के लिए बिशारतगंज के आशीष दीक्षित, चोरी न कब्जानी में भमौरा के ब्रिजपाल उर्फ ब्रिजलाल उर्फ सुआलाल, राकेश रतिराम, मादक पदार्थों की तस्करी में अकरम खान, मोहम्मद आरिफ और अवैध शस्त्र फैक्ट्री के मुकदमे में नवाबगंज के भीमसेन उर्फ बबलू की हिस्ट्री शीट खोली गई है। थाने के स्तर से इन सभी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो हमारी खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।